बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुए मौत के बाद शराबबंदी कानून को लेकर बगावत के सुर उठने लगे हैं। विरोधी तो विरोधी, सत्ता पक्ष के सहयोगियों द्वारा भी इसे वापस लेने की मांग उठने लगी है। इसी कड़ी में जदयू की तरफ से आरा महानगर के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी ने इसको लेकर बड़ी बात कही है। जदयू के नेता जयप्रकाश चौधरी ने कहा कि जो शराब पीने के आदी हैं वहीं इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी जी के विचार और सिद्धांतों पर चलने वाले नेता है, इसलिए उन्होंने शराबबंदी करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है तब से जिन लोगों ने शराब का सेवन किया वो सलाखों के पीछे गए, वहीं जिन्होंने इसका अवैध कारोबार किया उनको भी गिरफ्तार किया गया। इस धंधे में शामिल कई वाहनों को भी जब्त कर लिया गया। इसके बावजूद भी जो लोग इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं वो लोग निश्चित रूप से शराब का सेवन करते होंगे और अब उनको तकलीफ हो रही होगी। राज्य के करोड़ों लोगों ने शपथ लिया था कि हम न शराब पिएंगे और न ही पीने देंगे। वैसे लोगों को इसके बारे में तो कम से कम नहीं बोलना चाहिए। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और जब तक नीतीश कुमार रहेंगे तब तक इसे वापस नहीं लिया जाएगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि बिहार में शराब बंद है और यह बंद ही रहेगा। उन्होंने हालांकि यह जरूर कबूल किया कि यह कानून टूट तो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि इसे वापस ले लिया जाए। इसको लेकर जन क्रांति और तरह तरह की जागरूकता फैलाने की बात आरा महानगर के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी ने कही। देखिए, जहरीली शराब से मौत हुई है, इसके लिए हम लोग को दुख है, तमाम जनमानस को दुख है। लेकिन बात यह है कि जहरीली शराब के सेवन करना बहुत भारी गुनाह है और जहरीली शराब जो लोग बेचता है, जो बनाता है, उस पर अंकुश लगाना सबसे पहले कर्तव्य होता है समाज का, प्रशासन का तो है ही। जहाँ भी कोई चीज़ बन रहा है, गलत चीज़, गलत कार्य हो रहा है, वहाँ चारों तरफ से सामाजिक रूपरेखा में घिरा हुआ जगह रहता है। पहले बिहार प्रदेश में लोगों को जागरूक होना चाहिए कि जब हमारा नेता बिहार को एक आदर्श बिहार बनाने के लिए, एक समृद्ध और मजबूत बिहार बनाने के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाए। नशा के वजह से हमारे युवा पीढ़ी पूरे बिहार प्रदेश में बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए हमारे नेता ने युवा पीढ़ी को बर्बादी से रोकने के लिए इस तरह के अभियान चलाए कि नशा मुक्ति अभियान होगा तो हमारा समाज मजबूत होगा, हमारा बिहार प्रदेश मजबूत होगा और एक आदर्श बिहार की परिकल्पना उन्होंने किया। तो जहरीली शराब लोगों ने सेवन किया, लोग जिस तरह से नशा पदार्थ, मादक पदार्थ बना करके उसका सेवन किया और उनकी मृत्यु होती है। दुख की बात तो है, इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। क्या बिहार में नहीं लगता कि शराबबंदी फेल है? बिहार में देखिए, शराबबंदी की जो योजना है, हमारी नीति जो है हमारे नेता की, ये तो बहुत ही आदर्श नीति है, अनुकरणीय नीति है और पूरे देश के लिए एक सबसे आदर्श नीति में से माना जाएगा, जिसको स्वयं हमारे प्रधानमंत्री ने गांधी मैदान में ही कहा था। ये बहुत बड़ी इन्होंने इच्छा शक्ति का जाहिर किया है माननीय नीतीश कुमार जी ने, नशा मुक्ति अभियान, शराबबंदी अभियान चला करके दिखा दिया। लेकिन बात यह है कि यहाँ के पूरे जो आवाम है बिहार का, जो 12 करोड़ जनता है, यहाँ की जो जनसंख्या है, उन लोगों को भी इसमें पहल करनी चाहिए। नशा मुक्ति अभियान में पहल करनी चाहिए, पूरे जनमानस को पहल करनी चाहिए। लेकिन बिहार में जो विपक्ष है लगातार शराबबंदी को लेकर जदयू पर और महागठबंधन पर हमलावर है, इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष हमलावर हैं, विपक्ष का वो एक मुद्दा मिल गया है, सही बात है। लेकिन इसमें तमाम जनता को सोचना चाहिए कि जब नेता ने अच्छी नीति अपनाई बिहार को आदर्श बिहार बनाने के लिए, तो उस स्थिति में तमाम लोगों को उसमें सहयोग करनी चाहिए। और जिस दिन विपक्षी लोग एक साथ थे उस दिन शराबबंदी अभियान हुआ था और सभी लोग स्वर में स्वर मिला करके हमारे नेता के साथ में शराबबंदी अभियान को लागू कराए थे। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कहा है कि यदि आप लोग शराबबंदी को लागू कराना चाहते हैं तो क्यों नहीं स्पष्ट विधानसभा में बोलते हैं सभी लोग मुखर होकर के कि हाँ, शराबबंदी को लागू किया जाए। क्यों नहीं इस तरह के बात लोग करता है?
शराबबंदी तो बिहार के लिए एक आदर्श बात हुई है, लेकिन यहाँ पूरे बिहार की आवाम को उसमें पहल करनी चाहिए, सभी लोग को सोचना चाहिए। और जहाँ इस तरह के मादक पदार्थ गलत ढंग से निर्मित हो रहा है वहाँ पर लोगों को अंकुश लगानी चाहिए, वहाँ का स्थानीय प्रशासन को भी थोड़ा सुदृढ़ होना चाहिए। लेकिन आए दिन शराबबंदी को लेकर तरह तरह कानून में संशोधन किया जा रहा है, फिर भी इतने मादक पदार्थ बिहार में पकड़े जा रहे हैं, इस पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है? हमारी सरकार उसमें ठोस निर्णय के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। बहुत सारे पदाधिकारी आप देखे होंगे कि बर्खास्त किए गए हैं, बहुत सारे पदाधिकारी इसमें जो भी संलग्न पकड़ाए हैं उनकी नौकरी गई है, सस्पेंड हुए हैं। और शराब बनाने वाले भी पकड़ाते हैं, शराब पीने वाले भी पकड़ाते हैं। लेकिन अब इसमें जब कहीं ना कहीं तो जरूर कुछ तंत्र फेल है, इस चीज़ को तो जरूर माना जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जिसके वजह से शराब कहीं ना कहीं लोग गलत ढंग से बना पाता है या गलत ढंग से बाहरी शराब मिल पाता है। तो बिहार के जो पड़ोसी राज्य हैं उनको राजस्व का मुनाफा हो रहा है शराबबंदी से बिहार में, और बिहार में महागठबंधन के ही कई ऐसे नेता हैं जो लगातार शराबबंदी को खत्म करने की बात कहते हैं। ये सही बात है कि आस पड़ोस के प्रदेश जो है वहाँ तो शराब ने बन रहा है, शराब पी रहा है, शराब का लोग सेवन कर रहे हैं, और हमारे बिहार में इस चीज़ को नशा मुक्ति किया गया है। लेकिन जो बॉर्डर सीमा क्षेत्र के लोग हैं, सीमा क्षेत्र के प्रशासन हैं, साथ साथ में वहाँ के जो जनता लोग हैं, उन सभी लोग को सजग होना चाहिए कि एक आदर्श नीति जब बनी है तो इसको लागू होना चाहिए, पहल होना चाहिए इस पर, तब जा करके हमारा बिहार आदर्श बनेगा। एक नेता के मात्र सोचने से, एक नेता के नीति बनाने से काम नहीं होता है, उसके लिए पूरे तमाम जनमानस को जागरूक होना पड़ता है। सर, एक मेरा प्रश्न है आपसे, जो विधानसभा सत्र शुरू हुआ है इस पर काफ़ी गहमा-गहमी देखने को मिली, इस पर राय क्या आपकी? गहमा-गहमी विधानसभा सत्र में विपक्ष वाले को एक मुद्दा मिला, उनको मुद्दा मिलना चाहिए। और यहाँ जहरीली शराब पी करके लोग मरा है, तो ये तो मुद्दा बना है। और बात है कि लोग जानबूझ करके यदि आप जहर खा करके मरते हैं तो उसमें सरकार का दोष क्या है, इसमें आपके परिवार का दोष क्या है? किसी का दोष नहीं है। आप जानबूझ के जहर खा रहे हैं, जब सरकार स्पष्ट निर्देश दे रही है कि शराब पीना अपने जान के लिए घातक है और आप उस चीज़ का सेवन कर रहे हैं, मर रहे हैं, तो समाज को स्वयं जागरूक होना चाहिए। हमारे नेता यही बात कर रहे हैं कि समाज को भी जागरूक होना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। आए रोज भारी मात्रा में शराब बरामद हो रहा है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार और प्रशासन दोनों शराबबंदी में फेल है? सरकार तो अपना लागू है, लगातार अपने कार्य कर रही है, पकड़ रही है, लोग पकड़ा रहे हैं, लेकिन बेचने वाला बेच रहा है, पीने वाला पी रहा है, ये कमी है। जनता को एक आंदोलित होकर के आंदोलन की तरह क्रांतिकारी अभियान चला करके अपने आप के प्रति सजग होना पड़ेगा, तब जाकर के नशा मुक्ति संभव है। बिहार सरकार कहती है कि नशा मुक्त बिहार, लेकिन आखिर बिहार में शराब आ कहाँ रहा है? बिहार में शराब आने की तो बिहार के निकटवर्ती जितने क्षेत्र हैं सब जगह शराब खुला हुआ है, शराब सब जगह बिक रहा है। उत्तर प्रदेश में बिक रहा है, बंगाल में बिक रहा है, झारखंड में बिक रहा है। तो इस स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि शराब कहाँ से आ रहा है? शराब तो कहीं से आ रहा है। तो वहाँ जो भाजपा शासित क्षेत्र है, हमारे निकटवर्ती जो प्रदेश है, वहाँ भाजपा की शासन उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो ये लोग जानबूझ करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बिहार को बदनाम करने के लिए, और जो भाजपाई लोग हैं हमारे यहाँ, ये लोग हमारी सरकार, हमारी शासन तंत्र को बदनाम करने के लिए ये लोग उसमें पहल कर रहे हैं। और जनता पी रही है, जनता मर रही है, इन लोगों को एक लाश पर राजनीति करने का मुद्दा मिल जा रहा है। परिचय दे दीजिए। मैं जयप्रकाश चौधरी, जिलाध्यक्ष आरा महानगर जनता दल यूनाइटेड।